दुबई के टॉप स्कूलों में 2026 में पढ़ाने का सपना है? तो ये पूरी जानकारी आपके लिए ही है। यहाँ हम समझेंगे कि एक ऐसा सीवी कैसे तैयार करें जो दुबई के नए एआई सिस्टम्स को आसानी से पार कर जाए। यहाँ कोई हवाई बातें नहीं होंगी, सिर्फ दुबई की असली हायरिंग प्रोसेस की प्रैक्टिकल जानकारी। तो चलिए एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारा सीवी 2026 में दुबई के बड़े बड़े स्कूलों के एआई गेटकीपर्स को हराने के लिए तैयार है? क्योंकि अब पहला मुकाबला किसी इंसान से नहीं बल्कि एक मशीन से होता है। हमने इस पूरी जानकारी को 5 आसान सेक्शंस में बांट दिया है। पहले हम दुबई के एआई सिस्टम्स को समझेंगे, फिर एक एटीएस प्रूफ सीवी की नींव रखेंगे, उसे दुबई के हिसाब से सही स्ट्रक्चर देंगे, कीवर्ड्स का खेल सीखेंगे और आखिर में उन आम गलतियों से बचेंगे जो सीवी को सीधे रिजेक्ट करा देती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस टेक्नोलॉजी को समझते हैं जो हमारे एप्लीकेशन और इंटरव्यू के बीच में एक दीवार बन के खड़ी है। आखिर ये एआई गेटकीपर्स हैं क्या और काम कैसे करते हैं? तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि सीवी को पढ़ने वाला पहला रिक्रूटर कोई इंसान नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर होता है। इसे कहते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम या एटीएस। ये सॉफ्टवेयर कीवर्ड्स और क्वालिफिकेशंस के आधार पर हर सीवी को स्कैन करके रैंक करता है। अगर सीवी पास नहीं हुआ तो वो कभी किसी इंसान की नज़र तक पहुंचेगा ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ ही स्कूल कर रहे हैं। जेम्स एजुकेशन, टाले, मलदार, दुबई के जितने भी बड़े स्कूल ग्रुप्स हैं, सब इन्हीं एडवांस सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं। वे वर्कबल, ज़ोहो रिक्रूट और ग्रीन हाउस जैसे कॉमन एटीएस इस्तेमाल करते हैं, जिनमें एआई की मदद से हज़ारों एप्लीकेशंस में से बेस्ट को छांटा जाता है। तो अब जब हमें पता चल गया है कि हम किसके खिलाफ हैं, तो चलिए एक मजबूत नींव बनाते हैं। मतलब हमें एक ऐसा सीवी फॉर्मेट बनाना होगा जिससे ये मशीनें बिना किसी गड़बड़ के आसानी से पढ़ और समझ सकें। अब देखिए, ये बहुत मज़ेदार बात है कि कैसे एक छोटी सी चीज़ जैसे फाइल का फॉर्मेट पूरा गेम बदल सकती है। सबसे सेफ है डॉक्स, यानी कि एक वर्ड फाइल। अगर पीडीएफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये पक्का कर लें कि वो टेक्स्ट बेस्ड हो। कभी भी स्कैन की हुई या इमेज वाली पीडीएफ ना भेजें, क्योंकि एटीएस उसे पढ़ ही नहीं सकता। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि एटीएस के लिए सिंपल और साफ सुथरा डिज़ाइन ही सबसे बेस्ट है। वो जो कैनवा के फैंसी टेम्पलेट्स होते हैं ना, जिनमें ढेर सारे कॉलम्स, डिज़ाइंस या टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, वो दिखने में भले ही अच्छे लगें, पर एटीएस के लिए एक पहेली बन जाते हैं और आपकी ज़रूरी जानकारी अक्सर गुम हो जाती है। इसलिए एक क्लीन सिंगल कॉलम लेआउट ही सबसे अच्छा है। चलिए, फॉर्मेटिंग तो ठीक हो गई। अब बात करते हैं सीवी के अंदर की, यानी कंटेंट को उस तरीके से जमाने की जिस तरीके से दुबई के हायरिंग मैनेजर्स उसे देखना पसंद करते हैं। दुबई के लिए सीवी बनाते समय ये 3 नियम बिल्कुल पक्के हैं, इनसे कोई समझौता नहीं। पहला, टॉप राइट कॉर्नर में एक प्रोफेशनल फोटो होनी ही चाहिए। दूसरा, सीवी को ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज का रखें। और तीसरा, अपनी बीएड या जो भी टीचिंग क्वालिफिकेशन है उसे हमेशा सबसे ऊपर एकदम साफ साफ दिखाएं। देखिए, एक आइडियल सीवी का फ्लो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। सबसे ऊपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और फोटो, उसके ठीक नीचे एक दमदार प्रोफेशनल समरी, फिर आपकी एजुकेशन जिसमें बीएड की डिग्री सबसे पहले आए और उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस। इस ऑर्डर को फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, यूएई के स्कूल आमतौर पर सिर्फ उस टीचिंग एक्सपीरियंस को ही मानते हैं जो बीएड की डिग्री पूरी करने के बाद मिला हो। इसलिए क्वालिफिकेशन के बाद वाले एक्सपीरियंस पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। अपनी उपलब्धियों को सिर्फ बताने की जगह उन्हें नंबरों में दिखाएं। जैसे ये लिखने के बजाय कि स्टूडेंट्स के स्कोर सुधारें, ये लिखें कि स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर में 25% का सुधार किया। नंबर्स वो भाषा है जिसे एआई और इंसान दोनों ही तुरंत समझ जाते हैं और इससे आपकी बात का वजन बढ़ जाता है। अच्छा, अब आते हैं अपने सीक्रेट वेपन पर, कीवर्ड्स। ये वो जादुई शब्द हैं जिन्हें एटीएस असल में आपके सीवी में ढूंढ रहा है। अगर ये शब्द मिल गए तो आप अगले राउंड में हैं, वरना गेम ओवर। इसका सबसे अच्छा तरीका है जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना। देखिए कि स्कूल किस करिकुलम के बारे में पूछ रहा है, आईबी, सीबीएसई या ब्रिटिश। वो कौन सी स्किल्स मांग रहे हैं, जैसे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन या डेटा ड्रिवन इंस्ट्रक्शन। और केएचडीए स्टैंडर्ड्स या सेफगार्डिंग जैसे यूएई स्पेसिफिक कीवर्ड्स को अपने सीवी में नेचुरल तरीके से शामिल करें। यहाँ एक प्रो टिप है, कोई भी शॉर्ट फॉर्म या एक्रोनिम लिखने से पहले उसका पूरा नाम जरूर लिखें, जैसे बैचलर ऑफ एजुकेशन और फिर ब्रैकेट में बीएड। इससे ये पक्का हो जाता है कि एटीएस किसी भी तरह से आपकी क्वालिफिकेशन को मिस ना करे। चलिए,
अब फटाफट उन आम गलतियों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जिनकी वजह से एक बहुत अच्छा सीवी भी बिना किसी के देखे ही डिलीट हो जाता है। ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है कि कैसे छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। फैंसी टेम्पलेट से एटीएस जानकारी नहीं पढ़ पाता। फोटो ना लगाने से ऐसा लगता है कि स्कूल की बेसिक उम्मीद ही पूरी नहीं की गई। और अगर बीएड डिग्री को कहीं नीचे छुपा दिया तो सिस्टम को लगेगा कि कैंडिडेट क्वालिफाइड ही नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि अपना सीवी पूरी तरह से बदलने की ज़रूरत नहीं है। भारत में जो सीवी बनता है वो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। बस उसे दुबई के हिसाब से थोड़ा सा अडैप्ट करना है। एक प्रोफेशनल फोटो लगाइए, यूएई से जुड़े कीवर्ड्स डालिए और ये साफ साफ बताइए कि कौन से एक्सपीरियंस बीएड के बाद का है। तो आखिर में सवाल यही है कि हमारा सीवी क्या है? एक चाबी जो दुबई के स्कूलों का दरवाज़ा खोलती है या एक दीवार जो रास्ता ही बंद कर देती है? उम्मीद है इस पूरी जानकारी के बाद आपका सीवी अब एक मजबूत चाबी की तरह काम करेगा।